ईरान ने बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। दुश्मन को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। ईरान का जो इशारा है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ है। ऐसे में ईरान ने ये चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दुश्मन के जहाज को मार गिराएंगे। किसी को शक है तो पास आकर देख लें। ये चेतावनी ईरान की तरफ से सामने आई है। ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच बड़ा बयान दे डाला है। कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जल जमरू मध्य से गुजरने का हक नहीं रखता। कमांडर का कहना है कि जंग की शुरुआत में ही यह संदेश दिया गया था और अब दोबारा साफ कर दिया गया है। अगर किसी को शक है तो पास आकर देख ले। ये चेतावनी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दावा ठोक दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, ट्रंप ने एक बार फिर कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की 10 बोट्स को नष्ट कर दिया गया है और भी बड़ा हमला ईरान पर किया जा सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी बोट्स और शिप्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्र के अंदर माइंस ना लगाए। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइंस लगाई हैं, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट करने की बात कही, इसका दावा किया। तो युद्ध से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। देर रात इजराइल पर ईरान ने यह मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग घबराकर बंकरों की तरफ भागने लगे। मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। देर रात हुए इस हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का अब रुख करते दिखे हैं। इजराइल में जगह जगह सायरन्स की आवाजें गूंज रही हैं, लोग बंकरों का सहारा ले रहे हैं। देर रात की तस्वीरें सामने आई हैं जहां ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करने शुरू कर दिए, जिसके बाद सायरन्स बजने शुरू हो गए, लोग बंकरों की तरफ दौड़ने लगे। ऐसे में भगदड़ भी देखने को मिली और हर तरफ सायरन्स की आवाजें गूंजती नजर आई। तो बज गई है फिर से सायरन, एक के बाद एक सिर्फ सायरन बजती रहती है यहाँ पे और लोग भागते रहते हैं। आप देखिए लोग भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ, इनको शेल्टर नहीं दिख रहा है। दिस इज शेल्टर, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बागम बाग होती है, डायरेक्शन में होगा मिसाइल का हमला। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं शेल्टर में आने के लिए। अब देखना होगा कि किस साइड से ये अटैक होगा। लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब 10 दिन हो गए यही सूरत हाल देखते हुए इसराइल में। देख सकते हैं आप ये हो रहे हैं इंटरसेप्शंस, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। ओ जोर लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल होती है ये। चलिए आगे बढ़ती हैं और ईरान युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने तेहरान पर फिर हमला कर दिया है। तेहरान में रात भर इजराइल के हमले जारी रहे। ईरान पर हमले से भी तेज हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान पर फिर से एक बार हमला किया। ईरान जंग के बीच इजराइल ने तेहरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने यह कहा है कि राजधानी तेहरान में रात भर चले हमलों के दौरान हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े एक टारगेट को निशाना बनाकर तबाह किया गया।
उधर ट्रंप जल्द ही ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली सेना इससे पहले ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसीलिए उसने ईरान पर पहले से भी तेज हमले करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने ईरान के साथ चल रही जंग को फंड करने के लिए अपने रक्षा बजट में लगभग 13 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की योजना भी बनाई है। उधर लेबनान में इजरायल का जबरदस्त हमला लगातार जारी है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त धमाके किए गए हैं। अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं। लेबनान में 7 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। लेबनान में इजरायल का जबरदस्त हमला जारी है और बेरूत में खासतौर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जो कि ईरान का एक सहयोगी प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। और ऐसे में लगातार लेबनान पर भी ताबड़तोड़ हमले इजरायल ने शुरू कर दिए हैं। यहां पर लगभग 7 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। 500 लोग मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक है, भयावह है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इजरायल के हमलों में कई लोगों की मौत की भी खबर है। शहर के ऊपर उठता धुआं और जोरदार विस्फोटों की आवाज तस्वीरों से साफ दिखाई देती है। पिछले एक हफ्ते में लेबनान में करीब 7 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने के लिए गोलीबारी शुरू की थी, जिसके बाद इजरायल ने बड़ा हमला किया है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 500 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और ईरान इजरायल वॉर अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार। ऐसे में भारत पर भी इस वॉर का असर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो चुका है। जी हां, एयर इंडिया ने अपना किराया बढ़ा दिया है। यात्रियों को अब 399 यानी 399 रुपए फ्यूल चार्ज देना होगा। एयर इंडिया ने सभी उड़ानों को किराया बढ़ाया है। सभी उड़ानों का अपना किराया एयर इंडिया ने बढ़ा दिया है। एयर इंडिया ने किराया बढ़ाया है और अमेरिका और इजरायल से ईरान की जंग का असर अब भारतीय एयरलाइंस पर भी साफ दिखने लगा है। ईंधन पर साफ दिखने लगा है। जहां एक तरफ एलपीजी को लेकर पूरे देश में एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, ऐसे में अब एयरलाइन इंडस्ट्री पर भी इसकी आंच आनी शुरू हो गई है। एयर इंडिया ने 399 रुपीस का फ्यूल चार्ज अब यात्रियों से वसूलना शुरू कर दिया है। अपनी सभी उड़ानों के लिए इसे बढ़ाया है। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। नई दरें 12 मार्च यानी कि कल से लागू हो जाएंगी और 12 मार्च से हर नई बुकिंग पर ये सरचार्ज लागू होगा, फ्यूल सरचार्ज। अब हर डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को 399 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज देना होगा, जो पहले नहीं लिया जाता था। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए भी ये किराया बढ़ाया गया है। एयर इंडिया ग्रुप ने यह फैसला खाड़ी देशों में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और जेट फ्यूल के दाम में तेजी से उछाल की वजह से लिया है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के मुताबिक जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं, बल्कि पिछले साल की अंडर कवरी की वजह से बढ़े हैं। देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबरों पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कमर्शियल सेटअप में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है, ये सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए और यह भी बताया जाए कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly.
And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department.